मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या फिर नहीं होंगे, आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार पिछले 2 साल से 23,000 से अधिक पंचायत सीटें खाली होने पर शुक्रवार को हैरानी जाहिर की थी और 2 साल से चुनाव नहीं होने को सरकार की संवैधानिक विफलता भी करार दिया। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 49% ओबीसी की आबादी है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी स्थानीय निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व से वंचित न रह जाए, इसके लिए कोर्ट सरकार को थोड़ा और वक्त दे। तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि सरकार आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट की कसौटी को 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर लेगी। दरअसल राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने मध्य प्रदेश में 35% ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश की है, लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव क्या ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा फैसला सुना सकता है। प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अपडेट्स के साथ। प्रमोद, आज सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला सुना सकता है। लंबे वक्त से इंतजार है, पंचायत चुनाव को लेकर जनता इंतजार कर रही है। अब ऐसे में आरक्षण के साथ चुनाव होंगे या फिर नहीं, आज बड़ा फैसला आ सकता है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और दोपहर का समय बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एमपी में यदि पंचायत चुनाव होते हैं तो क्या ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे या बिना रिजर्वेशन के साथ, ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। और आज एससी देखिए कोई बड़ा फैसला सुनाएगी, पूरी उम्मीद है फैसले की, क्योंकि सुनवाई देखिए हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे गए हैं ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक जो सर्वे के, क्या उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से कोई देखिए सरकार को राहत मिलती है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल पाता है। जो तथ्य रखे गए सरकार की तरफ से, ओबीसी आयोग ने जो सर्वे किया उस आधार पर ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कि और अब देखिए जवाब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। आज दोपहर बाद ये फैसला आ सकता है और मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होना चाहिए, लिहाजा पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और नाराजगी जताई थी। देखिए जो आज क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, क्या जल्द सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव कराने की बात कहता है और कहता है तो क्या, लेकिन प्रमोद मसला ये है कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो अभी मौजूदा सूरत हाल में इस वर्ग को 14% रिजर्वेशन मिलता है। सरकार इस बात की पक्षधर है कि 27% रिजर्वेशन हो। इसको लेकर हमने देखा कि एक लंबा दौर भी चला और तमाम डेट्स आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया। अभी जब कमेटी की रिपोर्ट है हमारे पास, जब कमेटी ने यह कहा है कि 35% तक रिजर्वेशन मिल सकता है क्योंकि इस वर्ग की आबादी बहुत बड़ी है मध्य प्रदेश में, 50% से अधिक, तो क्या सरकार के पास अब एक मजबूत पक्ष भी है कोर्ट में रखने के लिए तमाम दलीलों, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि ओबीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों में आर पार रहा है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी को हितैषी अपने आप को बताती रही हैं और कोई भी इस पूरे मामले को लेकर अपने आप को ओबीसी विरोधी नहीं दिखा सकती पार्टियां, क्योंकि यकीन मानिए ओबीसी जिससे छिटका सत्ता उससे छिटक जाएगी। अब देखिए जो ओबीसी आयोग ने ओबीसी के जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रदेश भर में सर्वे किया है, एक रिपोर्ट जो पिछले दिनों सरकार के बड़े मंत्री ओबीसी चेहरा भूपेंद्र सिंह ने दिखाई थी, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। अब उस आधार पर कहा गया है कि बढ़ा हुआ ओबीसी को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका अध्ययन किया है और वो अध्ययन के बाद क्या फैसला लेते हैं, लेकिन कई ऐसे जजमेंट हैं प्रिया, उन जजमेंट का क्या होगा, क्योंकि इंदिरा साइनी जजमेंट हो या फिर कई और जजमेंट हो, उनके आधार पर फैसला पेचीदा है। क्या बढ़ा हुआ आरक्षण मिल पाता है ठीक है, राहें यानी कि इतनी आसान नहीं होंगी। फैसला क्या कुछ होता है, क्या रिजर्वेशन के साथ पंचायत चुनाव होंगे और अगर होते हैं तो वो कितना रहेगा, 14 या फिर 27, इस पर निगाहें हमारी टिकी होंगी। प्रमोद, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिएगा।